पहला जो नंबर सिस्टम होता है वो होता है नेचुरल नंबर, जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से लेके वो 1 2 3 4 5 आगे इंफिनिटी तक जाते, तो रियल नंबर्स में ये सभी नंबर आ जाएंगे। यानी इसमें नेचुरल नंबर भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, और इसमें इरेशनल भी आ जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंस क्लासेस एंड आई एम योर प्रोड्यूसर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 2। बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली क्लास अच्छे से देखी होगी और आपको वो वीडियो पसंद भी आई होगी, एंड आप लोगों ने उसके नोट्स भी बनाए होंगे। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं। कम तो नेचुरल नंबर्स के बारे में तो मैंने आप लोग को बताया ही था, बेसिक बेसिक बातें बताई थी कि नेचुरल नंबर्स जो भी होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक, तो आइए इससे में अब थोड़ी सी डेफिनेशन जानेंगे, फिर थोड़े बहुत बेसिक्स और उसके बाद से सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। नंबर्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एन ओ डॉट करके लिख सकते हैं और वैसे ही लिखते चलेंगे। ओके, सी डी इंफिनिटी। chips and note for negative integers। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो और 1 2 3 4 ऐसे करते करते पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाए, जिसमें इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी मतलब ऐसी लिमिट जो कि हम लोग को पता ही ना हो, यानी हम लोग को कोई पता ही नहीं चले कि इन्फिनिटी कितना है। ओके, तो अब ये नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, ये नंबर्स में जीरो नहीं आएगा और जो भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो नहीं आएंगे। बाकी 1 से लेके जितने भी नंबर्स हो सकते हैं पॉजिटिव के, वो सभी के सभी आएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेचुरल नंबर का अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखना चाहे तो वो आप लोग को पता ही है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, में आ जाएगा 1 2 3 4 एंड ऐसे करते करते अप टू इंफिनिटी। सो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला होता है ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स। चलिए अब आगे इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑड नंबर्स और दूसरा होता है इवन नंबर्स। ये तो आप लोग को पता ही है। ऑड नंबर्स यानी जो कि जिसमें ऑड नंबर्स आए, यानी 1 3 5 7 9 एंड आगे इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेगा। तो एंड सो ऑन। तो अब आगे इवन नंबर के बारे में बढ़ते हैं। इवन नंबर में क्या क्या आएगा? इवन नंबर में आएंगे बाकी बचे हुए नंबर, यानी कि 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 एंड इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेगा। अच्छा, तो क्या जीरो भी इवन नंबर होता है? ये तो पता ही है आप लोग को। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर में क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? ये बताइएगा मुझे कमेंट में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग और नंबर इवन नंबर को और अच्छे से समझना चाहें तो इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इवन नंबर्स वैसे नंबर होते हैं जो कि
एग्जैक्टली डिविजिबल हो, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, यानी कि वो 2 से पूरे तरीके से कट जाए बिना कोई भी रिमाइंडर छोड़े हुए। तो ऑड नंबर में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जो भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो और रिमाइंडर छोड़े, 1 एज अ रिमाइंडर बचे उसमें डिवाइड करने पे। क्या बचे? 1 एज अ 1 एज अ रिमाइंडर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो भी बेसिक्स था यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब आगे क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग नई चीजें सीखते चलेंगे। तो चलो, पहला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताइए कमेंट में कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है। जल्दी कमेंट करो। ओके, तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 1 होता है, क्योंकि 0 जो होता है वो तो होल नंबर में आता है, तो 1 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स बताओगे। वीडियो को पॉज करो एंड इसका आंसर लिखो और मुझे भेजो। तो जो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ये हो जाएंगे पहले 20 नेचुरल नंबर्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, नेचुरल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स फिनाइट और इनफिनाइट। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो फिनाइट होते हैं या इनफिनाइट होते हैं। अब फिनाइट का मतलब वो हो गया जिसको हम लोग कंप्लीटली काउंट कर सकते हैं, यानी जिसको हम लोग पूरी तरीके से गिन सकते हैं, और इनफिनाइट मतलब हो गया जिसको हम लोग पूरी तरीके से गिन नहीं सकते। तो आप लोगों ने पढ़ लिया, तो मुझे बताना कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो फिनाइट होते हैं या फिर इनफिनाइट होते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना, मैं बताऊंगा ये सही है कि नहीं। अब आगे, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से जो है, कौन कौन से नंबर जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक, वीडियो पॉज करो एंड खुद सॉल्व करो। जो नेचुरल नंबर्स है आपको पता है, -3 जो होता है वो इंटीजर में आएगा क्योंकि नेगेटिव है। 0 जो होता है वो होल नंबर में आएगा। 5 जो है वो नेचुरल नंबर हो गया, यानी ये हो गया नेचुरल नंबर, और 100 भी। ठीक, तो ये दोनों हो गए नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रीडिसेसर बताना है। तो प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है, इसका ट्रिक देख लो। पी 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 दिख रहा है यानी मेरा नाम यानी प्रभजोत। तो इससे क्या करना है आपको, पी जब भी बोलेगा तो आपने पहले सुना होगा वर्ड, वो भी पी से स्टार्ट होता है, पहले यानी एक पहले। तो यानी प्रीडिसेसर का मतलब हो गया जो भी नंबर आपको देगा आपको उसके एक बिफोर वाला नंबर बताना है। ओके, तो यहाँ बताओ 7 के बिफोर क्या आता है? 7 के बिफोर आता है 6। फिर 86 के बिफोर क्या आता है? 85। तो इस तरीके से आप इसका मुझे आंसर बताना, इसका आंसर बताना, और बाकी जो भी है उनका भी आंसर मुझे बताना कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग को सक्सेसर फाइंड करना। सक्सेसर क्या होता है? अब यहाँ पे इस वर्ड को अगर तोड़ा जाए तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि SUCCE, यानी कि सक्सेस। आप लोग मुझे बताओ सक्सेस कब मिलेगी? जब पढ़ लोगे, जब पढ़ोगे, कुछ बनोगे, कुछ बढ़िया काम करोगे, तब आप लोग को सक्सेस मिलेगी। खूब सारा पैसा आएगा, फिर ऐश करोगे, है ना? तो यानी सक्सेस का, सक्सेसर का मीन्स हो गया कि हम लोग को अब आफ्टर वाला नंबर यानी एक नंबर उसके आगे वाला निकालना है। 56 का आफ्टर नंबर क्या हो जाएगा? 57, यानी इसके एक नंबर आगे।
या फिर सक्सेसर में हम ये भी कर सकते हैं कि सक्सेसर मतलब ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे +1 करना है, और प्रीडिसेसर में -1। 56 का हो गया 57, 784 का आप लोग मुझे बताओगे, मैं 97 को बताता हूँ। 97 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 98। बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे 2, 5 एंड 3, इसका आंसर मुझे कमेंट में देना। ओके, तो अब आगे, ये तो नॉर्मल नॉर्मल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड इस सब के क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहले हम लोग करेंगे ऐड, फिर करेंगे सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड फिर डिवीजन। तो ऐड तो ये सब तो बहुत इजी हो गया, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देते हैं और आप लोग इसको बनाते जाओ। दो क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिए, अब बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो मैं स्ट्रेट लाइन में लिख दे रहा हूँ। ओके, आप इसको इस तरीके से कॉलम में अरेंज करेंगे और उसको बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, अब आप लोग इसको जल्दी जल्दी बनाना। मुझे लगता नहीं है कि इसका आंसर मुझे लिखने की ज़रूरत है, तो आता ही है आप लोग को। बाकी मुझसे व्हाट्सअप कर देना तो मैं वो चेक कर लूँगा। ओके, आगे अब हम लोग बनाएंगे सब्ट्रैक्शन की क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन मैंने इस तरीके से लिख दिए, अब फिर से 3 क्वेश्चन मैं वर्टिकली लिखूंगा और आप लोग को उसको कॉलम में अरेंज करके बनाना है। तो ये 5 क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी आप लोग बना लेना और मुझे भेज देना, एक ही साथ भेजना लेकिन। ओके, अब आगे मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें 2 क्वेश्चन बेसिक रहेंगे, इजी इजी, एंड बाकी के जो 3 क्वेश्चन रहेंगे वो वर्टिकली और वो थोड़े हार्ड रहेंगे और लंबे लंबे रहेंगे। ओके, तो बढ़िया से बनाना बिना कोई मिस्टेक किए हुए। तो ये रहे 5 क्वेश्चन इसके, बनाना और व्हाट्सअप करना। तो अब आगे डिवीजन पे। तो ये है डिवीजन का क्वेश्चन। तो इसमें मुझे आप लोग को एक चीज बतानी थी, जो नंबर यहाँ बीच में लिखा रहेगा यानी ये वाला, ये क्या कहलाएगा, डिविडेंड। डिविडेंड क्या हो गया यहाँ पे, 3642। यानी इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जिस नंबर को हम लोग को, जिसको डिवाइड करना है, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, बिल्कुल। अब जो यहाँ साइड में होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, DEVISOR, डिवाइजर, यानी जिससे डिवाइड करना है, क्या बोलते हैं,
जिससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या हो गया 17। अब जो डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे बचेगा यानी यहाँ पे क्या आएगा 34 कटा 24 वन टाइम 17 7 72 68 यानी 4। तो जो यहाँ पे आता है इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशंट। यानी क्वोशंट यहाँ पे क्या हो गया क्वोशंट यहाँ पे हो गया 204। यानी डिवाइड करने के बाद जो आया उसको हम लोग क्वोशंट बोलते हैं। डिवाइड करने के बाद जो आता है उसको हम लोग क्वोशंट बोलते हैं। और जो यहाँ नीचे आता है इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। यानी डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास बच गया एक्स्ट्रा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो अब इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला भी होता होगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है वो होता है, तो इसको इरेज करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो जो भी गिवन था हम लोग का आया था वो पहले लिख देते हैं। डिवाइजर जो था वो था 17। जो डिविडेंड था वो कितना था 3642। क्वोशंट यानी डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आया वो कितना था 204। और जो रिमाइंडर यहाँ पे बचा वो था 4। ठीक, तो इसका रूल क्या होता है, ये होता है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम लोग डिविडेंड को निकालना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो डिवाइजर है यानी 17 को और जो क्वोशंट आया यानी 17 को हम लोग 214 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 4 ऐड कर देंगे। अगर ये हम लोग करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा डिविडेंड के बराबर यानी 3642 के बराबर आ जाएगा। तो ये होता है रूल। ओके, तो इस तरीके का अब आपको क्वेश्चन देता हूं मैं, उसमें आप लोग को ये जो भी चार चीजें दी गई हैं डिवाइजर डिविडेंड क्वोशिएंट रिमाइंडर, ये सब का सब आपको उसमें लिख के बताना होगा। ठीक, और पूरा प्रोसेस के साथ। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, अब मैं बाकी नॉर्मल वर्टिकली लिखते जाऊंगा जैसे पहले लिख रहा था। तो अब ये जो भी नॉर्मल क्वेश्चन थे ये सब यहाँ पे खत्म हुए, बस इतना ही था इसमें। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो जो नॉर्मल पार्ट था वो तो खत्म हो गया, अब इसमें हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे एंड फिर इस क्लास को खत्म करेंगे। ओके, सो चलो आगे वर्ड प्रॉब्लम में कम। तो क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन क्या, अ शॉपकीपर सोल्ड 145 पेन्स ऑन मंडे एंड 178 पेन्स ऑन ट्यूसडे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि शॉपकीपर ने मंडे को 145 पेन्स बेची एंड ट्यूसडे को 178 पेन्स बेची। तो उसने टोटल दोनों दिनों में कितनी पेन्स बेची। तो इसमें तो आप लोग को पता है कि क्या करना है। मंडे को अगर उसने इतनी पेन बेची एंड ट्यूसडे को अगर उसने 178 पेन्स बेची, और अब बोल रहा है क्वेश्चन कि दोनों दिनों में टोटल उसने कितनी पेन बेची,
तो टोटल का मतलब ये हो गया कि हम लोग दोनों का ऐड कर देंगे, यानी 145 प्लस 178, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 323, यानी इतनी पेन्स उसने टोटल बेची। ओके, तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन was 15,684. In 1 year, it increased by 6,789 due to the new births. However, 7,468 persons died or left the town during the year. What was the population at the end of the year? तो क्वेश्चन बोलता है कि एक टाउन था, वहां के जो जितने लोग रहते थे वो टोटल थे 15,684, लेकिन क्या हुआ एक साल के अंदर 6,789 लोग और बढ़ गए न्यू बर्थ के कारण, यानी जो नए लोग जन्म लिए। लेकिन क्या होता है, अब कुछ जन्म लेंगे तो कुछ तो टपकेंगे भी, यानी मरेंगे भी। तो होता क्या है कि 7,468 लोग जो थे वो या तो मर जाते हैं या फिर वहां से चले जाते हैं कहीं और। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि पॉपुलेशन क्या होगी एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के खत्म होते होते पॉपुलेशन क्या होगी। तुम आगे बात आगे बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ बोल रहा है कि टाउन की पॉपुलेशन पहले थी 15,684, और उसमें इतने लोग और जुड़ गए, यानी 6,789 और जुड़ गए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 500 684 पहले ही लोग थे और उसमें 6,789 लोग और ऐड हो गए। ठीक, लेकिन फिर क्या होता है कि अब कुछ ऐड हुए तो कुछ कम भी होंगे, यानी कि इतने लोग, यानी 7,468 लोग जो थे वो या तो मर गए या तो गांव छोड़ के चले गए। तो ये सॉल्यूशन इस तरीके से निकलेगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 टीवी सेट्स इज 5,70,055. So find the cost of each such set. यानी क्वेश्चन 23 बोल रहा है, क्वेश्चन में 3 बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है 23 टीवी सेट्स का, वो है 5,70,055 रुपए। तो आप लोग को ये बताना है कि हर एक सेट का, यानी एक टीवी सेट का कॉस्ट कितना होगा। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा जो टोटल कॉस्ट है, यानी 5,000, 5,70,055 को, इसको हम लोग जो टोटल नंबर ऑफ टीवी सेट्स है यानी 23 से डिवाइड कर देंगे, और जो क्वेश्चन आएगा वही एक सेट का प्राइस होगा। क्या होगा, ईच सेट का प्राइस होगा, जो भी क्वेश्चन आएगा। तो इसको निकालना और मुझे भेजना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 है, इफ वन ऑरेंज कॉस्ट ₹5, फाइंड द प्राइस ऑफ 4 डजन ऑरेंजेस। क्वेश्चन बोल रहा है, 4 बोल रहा है कि अगर एक ऑरेंज का दाम है ₹5, तो 4 दर्जन ऑरेंज का दाम कितना होगा। तो आपको ये शायद पता होगा कि वन दर्जन वन दर्जन में 12 पीस आते हैं, 12 पीस आते हैं। तो यहाँ 4 दर्जन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले हम लोग 1 दर्जन का निकाल लेंगे, यानी 1 दर्जन ऑरेंज का रेट कितना हो जाएगा, 12 इंटू 5, यानी 12 पीसेस गुने ₹5, यही हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 60। अब ये 1 दर्जन का दाम निकल गया तो हम लोग 4 का निकाल सकते हैं, यानी 4 दर्जन का जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 गुने 60, यानी 240। तो ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 दूंगा मैं, वो आप लोग खुद से बना के लाएंगे। ओके।
क्वेश्चन 5 बोलता है कि 19,625 trees have been equally planted in 157 rows. Find the number of trees in each rows. तो क्वेश्चन 5 बोलता है कि 19,625 ट्रीज अच्छे से प्लांट किए गए, यानी अच्छे से उगाए गए हैं, वो भी एक रोज में, यानी इस तरीके से लाइनों में उगाए गए हैं। और क्या किया गया, इसको हर एक रो में इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज हैं। तो अगर 157 यानी 157 इस तरीके की लाइनें हैं और टोटल पेड़ इतने हैं, तो क्या हम लोग पता कर सकते हैं कि हर एक लाइन में कितने पेड़ होंगे? क्योंकि ये इक्वली डिवाइडेड है, यानी हर एक लाइन में सेम नंबर ऑफ ट्रीज है, तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं किस तरीके से, हम लोग 157 से 19,625 को डिवाइड कर देंगे, तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसको बनाना और मुझे भेजना। एंड मैं 2-3 क्वेश्चन और अच्छे अच्छे दे देता हूँ डिविजन डिविडेंड क्वेश्चन रूल पे, जो कि आप मुझे बना के भेजोगे। ओके, सो ये 2 क्वेश्चन है। आप दोनों ये सब जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को दी वो सभी बनाना और मुझे भेजना या फिर कमेंट करना। सो आज की क्लास में बस इतना ही। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर्स के बारे में, यानी नंबर सिस्टम पार्ट 3, एंड वी विल स्टडी अबाउट होल नंबर्स। सो आज की क्लास में इतना ही। बाय। और जाने से पहले चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। ओके, बाय।